साथियों, सभी को जय भीम। आपका एसएम न्यूज चैनल में अभिनंदन है। आज का विषय है बहुजन बुद्धिजीवियों आपके ज्ञान यानी आपके पढ़े लिखे और शिक्षित होने का मकसद क्या है। आपके ज्ञान प्राप्त होने या पढ़े लिखे और शिक्षा प्राप्त करने का मकसद क्या है, ये विषय है। साथियों, जब मैं अपने बहुजन समाज के में जाता हूं, अपने पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी होल्डर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, वकीलों, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, उनसे जब मैं बात करता हूं चर्चा में, तो अजीब बात एक नोटिस में आती है। वो क्या, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जब मैं उनसे पूछता हूं कि आपके शिक्षा प्राप्ति का लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो जवाब मिलता है नौकरी पाना, आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज बन जाना, प्रोफेसर बन जाना, शिक्षक बन जाना और पैसा कमाना, पेट पालना। हमने कहा अच्छा, बन गए आप इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, फिर क्या? मान लो बन गए, बहुत सारे बने हुए, तो उनके जीवन का लक्ष्य क्या? अब ये मैं उनसे पूछता हूं जो ऑलरेडी बन गए, उनके जीवन का लक्ष्य क्या पेट पालना है? तो पेट तो फिर जानवर भी पाल लेते हैं। आप मजबूरी में और मजबूरी में और जिम्मेदारी में तो हो सकता, कह सकते हैं ये बात, जब तक नौकरी नहीं लगी है, पेट पालने की बात कह सकते हैं, लेकिन अपने जीवन का मकसद ये नहीं बता सकते। अपने आपके जीवन का ये उद्देश्य नहीं हो सकता, ये लक्ष्य नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जीवन उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य महान होना चाहिए। मुझे ऐसे विद्वान चाहिए जिस प्रकार किले के निशाने पे बैठकर शत्रु को परास्त करते हैं, उसी प्रकार शासन और प्रशासन के पदों पर बैठकर मेरे गरीब और निरीह लोगों की देखभाल करने वाले चाहिए। या फिर मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था, पे बैक टू द सोसाइटी, ऐसे लोग चाहिए थे। जीवन का लक्ष्य, या जीवन का लक्ष्य बाबा साहब ने कहा था, जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो तुम इस देश के मूल निवासी शासक हो, राज सत्ता की बात कही। या काशीराम साहब कहते हैं, मुझे अशोक के सपनों का भारत बनाना है, सम्राट अशोक के सपनों। बाबा साहब प्रबुद्ध भारत। साथियों, ये तो है महान लक्ष्य। अब हमारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, पढ़ लिख गए, नौकरी लग गई, चलो भाई मीटिंग एक अटेंड कर आते हैं, एक महीने में एक आध, एक बहुत ज्यादा तो दो, वो भी आधा एक घंटे के लिए, और वहां गए, ऐसा मुख्य अतिथि बन गए, और वहां एहसान झाड़ रहे, यार रास्ते में बड़ी परेशानी हुई और रास्ता मिला नहीं, कहां आपने मीटिंग रख दी, और अरे यार क्या आपका कोई प्रोग्राम नहीं है, टाइम से नहीं है, क्या सब्जेक्ट है ये, आप वहां एहसान दिखा रहे हैं, दांव जमा रहे हैं, हम क्लास वन है, आईएएस है, माला डालने का इंतजार कर रहे हैं, कोई माला डाले,
अरे साहब आए तो माइक से अनाउंस होए कि आए हैं और वीआईपी बन गए हैं, और वहां पे जाकर के फिर आपका नाम पुकारा गया तो लंबे लंबे भाषण भी दे रहे हैं, देखो मैं अपना काम छोड़ के आया हूं। क्यों? ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं थी, तो छोड़ के आए तो क्या हुआ? क्या आपको इस पे गर्व नहीं है? अरे आपको तो इस पे गर्व होना चाहिए। आप तो निराशाजनक बात कर रहे हैं, शान लाद रहे हैं। नहीं होना ये चाहिए था। अरे बुद्धिजीवियों, आपके सेंटेंस होना चाहिए था, मुझे फक्र है कि आज का दिन, आज एक दिन जो भी मैं निकाल पाया, लेकिन आज का दिन मैंने समाज के जगाने के लिए दिया, इसका मुझे फक्र है। ऐसा कहना चाहिए था। सेंटेंस तो आपको ऐसे होने चाहिए थे, ये मेरे लिए खुशी की बात है, ऐसा कुछ कहना चाहिए था आपको। लेकिन आप 17.5% लोगों की या 7.5% आरक्षण लेकर के, नौकरी पा करके, उन 82-85% जिनको नई नौकरी मिली, उनके प्रति, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला, उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है भाई, क्योंकि आप SC ST OBC के लोग आरक्षण प्राप्त किए हो। तो फिर आपका मकसद पेट पालना, इतना छोटा मकसद और स्वार्थपूर्ण मकसद और इतना गैर जिम्मेदाराना मकसद तो नहीं होना चाहिए था। साथियों, हमें मूवमेंट को समझना होगा, मिशन मूवमेंट को समझना होगा। कुछ साथी कहते हैं, कुछ कार्यकर्ता है, हम 20 साल से लगे हैं, हम 30 साल से काम कर रहे हैं बाबा साहब के आंदोलन में। अरे 30 साल से काम कर रहे हो, 20 साल से काम कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कर क्या रहे? क्या परिणाम आया आपके कार्य का? बिना सोचे कर रहे हैं, बिना सोचे तो कुछ भी कर रहे हैं आप, तो उसका परिणाम कैसे आएगा? साथियों, दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं है आपको। अरे कुत्ते को एक ईंट उठा के पत्थर का टुकड़ा मारो और कुत्ता पत्थर को, तब जानते हो कुत्ता पत्थर की तरफ नहीं भागता दौड़ता, कुत्ता आपको दौड़ाता है कि वो जानता है कि दुश्मन आप हैं, आपने उसे पत्थर मारा है और आपको पहचान नहीं दोस्त दुश्मन की। आजकल उत्तर प्रदेश में 2 रतन काम कर रहे हैं, एक का नाम राज रतन और एक का नाम सुमित रतन। बाबा साहब के अनुयायी बुद्ध की बात करते हैं, बुद्ध की वाणी बोलते हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं उनको नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन साथियों, मैं एक चेतावनी भी देना चाहता हूं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में जहां राज सत्ता की लड़ाई अगले 6 महीने में लड़ी जा रही है, 4.5 साल से वो गांव गांव नहीं गए, वो अब जा रहे हैं जिले जिले गांव गांव। तो क्या वो बहुजन समाज पार्टी के लिए, हाथी के लिए, नीले झंडे के लिए और बहन मायावती जी के लिए वोट की बात करते हैं? बहुजनों की सरकार बनाने के लिए बात करते हैं क्या? अगर नहीं करते हैं तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा, क्योंकि दोनों बुद्धिजीवी हैं और दोनों को पर्सनली मैंने मिला हूं और मैं उनका सम्मान करता हूं। बाबा साहब का आंदोलन चलाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कर क्या रहे? कहीं छुपा हुआ उद्देश्य धर्म की आड़ में आप BSP के अगेंस्ट तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर सच्चे हैं, अगर आप धोखा नहीं दे रहे बहुजन आंदोलन को, तो आप हर मीटिंग में यह जरूर कहेंगे कि बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाएं। ये आपका टेस्ट चेक है, ये आपके नियत पर एक प्रश्न में उठा रहा हूं। आपके धर्म के आड़ में काम करने पर, धर्म के आड़ में बहुजन समाज को मिसगाइड कर रहे हैं, जो आप राजनीति खेल रहे हैं धर्म की आड़ में, बुद्ध धर्म की आड़ में। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के भी लोग, बहुत सारे लोग धर्म की आड़ में राजनीति खेलेंगे।
आप पार्टी के एक नेता हैं, वो भी राजनीति कर रहे हैं धर्म की आड़ में। आप पार्टी के लिए वोट मांगेंगे साथियों, तो धर्म की आड़ में जो राजनीति कर रहे हैं ऐसे बुद्धिजीवियों का उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सावधान रहे। कहीं वो धर्म की आड़ में राजनीति का गंदा खेल खेल रहे हैं, तो ऐसे लोगों का मैं विरोध करता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि आप जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता प्रबुद्ध जनता है, उसको आप मूर्ख नहीं बनाएंगे, उसको आप धोखे में नहीं जाएंगे, उसको आप गाइड करेंगे, आप रास्ता दिखाएंगे। बुद्ध का रास्ता दिखाइए, बड़ी अच्छी बात है, प्रकाश का रास्ता, लेकिन उसे आप अंधकार के रास्ते पर नहीं ले जाएंगे, उसे आप राजनीतिक सत्ता के रास्ते से हटाएंगे नहीं। क्योंकि बहुजनों की सरकार, बीएसपी की सरकार 2022 में बनेगी। और अगर आप मीटिंग में बात करते हैं, तो आप अगर ये बात नहीं करते हैं तो आपका छुपा हुआ उद्देश्य है। फिर आप किसी और पार्टी के लिए अगर काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसा मत करें। धर्म की आड़ में धंधा मत करो, धर्म की आड़ में गंदा खेल मत खेलो। तो फिर मेरी जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी है कि मैं आपको कहूं कि मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि भंते सुमित रत्न जी, आप ये कहें कि नीले झंडे और हाथी पर वोट डालें। एक सेंटेंस कह देना बस। हर मीटिंग में आप एक सेंटेंस कहना। आपकी नियत का आप 100% ईमानदार हैं, ऐसा मैं मानता हूं, मैं जानता हूं और मैं मान के भी चलता हूं कि आप ऐसा करेंगे, और यही मेरी रिक्वेस्ट है। अब मान्यवर राजरत्न अंबेडकर जी, एक बार तो आपने वीडियो डाला है कि बहन मायावती जी को सपोर्ट करना चाहिए। आप हर मीटिंग में एक सेंटेंस जरूर बोलें, आप चाहे 3 घंटे का भाषण दें या 5 घंटे का भाषण दें, आप एक सेंटेंस बोलें कि उत्तर प्रदेश की जनता बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाए। बस मुझे आपके 30 सेकंड चाहिए हर मीटिंग में। और अगर आप ये 30 सेकंड नहीं देते तो आप बहुजन आंदोलन के साथ गद्दारी कर रहे हैं। फिर आप जाएं महाराष्ट्र में, जाइए आप, फिर आप महाराष्ट्र में जाइए, बुद्ध धर्म का काम करिए करके, और फिर हम आपको ये भी बता देंगे, और जनता जानती है कि डायरेक्ट आप बाबा साहब अंबेडकर के पोते भी नहीं है, सब जानते हैं। ये आप झूठ बोल रहे हैं, ये आप झूठ बोल रहे हैं। और क्यों झूठ बोल रहे हैं? नहीं है, वो तो प्रकाश रत्न अंबेडकर हैं बेटे, उनके पोते डॉक्टर प्रकाश रत्न अंबेडकर। आप तो उनके चाचा के बेटे हो, चाचा के पोते हो। आप डायरेक्ट नहीं है, आप बाबा साहब के पोते, जिसका आप क्लेम करते हैं। आप झूठा श्रेय लेना चाहते हैं मिस्टर राजरत्न अंबेडकर। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मुझे पब्लिक मीटिंग में ये कहना पड़ेगा। जिस तरह से आप जाते हैं जिले जिले में, मैं भी पब्लिक मीटिंग में कहूंगा कि ये व्यक्ति बहुजन समाज के खिलाफ काम कर रहा है। फिर मेरी मजबूरी होगी, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ऐसा नहीं करेंगे। आप प्रबुद्ध हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप देश में भी जाते हैं, आप विदेश में भी जाते हैं, आपका मान है, आपका सम्मान है। आप बहुजन समाज के लिए काम करेंगे, बहुजन समाज के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। 1932 के चमचे मान्यवर काशीराम साहब ने जो बताया था, जो कांग्रेस के लिए काम करते हैं, जो आरएसएस के लिए काम करते हैं, बीजेपी के मनवादी ताकतों के लिए आप बिल्कुल काम नहीं करेंगे। आप बहुजन समाज के लिए काम करेंगे। ऐसी मेरी हाथ जोड़ से विनम्र विनती है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपकी बहुत साधुवाद दूंगा, आपकी प्रशंसा करूंगा कि राजरत्न अंबेडकर जी बहुत सच्चे अंबेडकरवादी हैं और भंते सुमित रत्न जी सच्चे अंबेडकरवादी हैं और बुद्ध के अनुयायी हैं।
आपने साथियों ज्ञान प्राप्ति करना, बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करना मकसद था, प्रकाश फैलाना ऐसा मकसद था। बुद्ध के ज्ञान का मकसद था प्रकाश फैलाना, पूरे भारत क्या विश्व के जनता को अंधकार से प्रकाश में लाना, यह बुद्ध के तथागत ज्ञान के का मकसद था। उन्होंने ऐसा किया। तो भंते जी आप ऐसा करेंगे, आप ज्ञान फैलाएंगे, आप उत्तर प्रदेश की जनता को अंधकार की तरफ बिल्कुल नहीं ले जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बंदानी भंते जी, मैंने कटु भाषा का इस्तेमाल इसलिए किया कि अगर आदमी के कहने में और करने में अगर अंतर हो तो उसको धोखेबाज कहते हैं। अगर आपकी वाणी में और कर्म में अंतर है तो गलत बात है। फिर प्रज्ञा, फिर भिक्षुओं के शील होते हैं, फिर आप उतना ही काम करें, फिर आप पीछे राजनीति ना करें। 4.5 साल आप पूरा धर्म का काम करें गांव जाकर के, कौन मना कर रहा है। ये 6 महीने में यही राजनीति, धर्म के नाम के पीछे राजनीति नहीं करेंगे ना, ये बात गलत है। और ये बड़े विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है, उन बात पे मैं कह रहा हूं। साथियों समस्या है तो समाधान है। समाधान बस इतना है कि अगर साथियों आपको बहुजनों, अगर आपको विद्वान जनों, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो ठीक ठाक किसी अपने से ज्ञानी व्यक्ति से पूछ लेना, जो बेझिझक पूछ लो कि यार जो मैं काम कर रहा था परिणाम नहीं निकल रहे, गलत निकल रहे परिणाम, पूछ लो ना, तरीके बदलो ना, तभी आप कह सकते हो। अगर आप जनता को अंधकार से प्रकाश की ओर लाते हैं तो आप मिशन मूवमेंट में काम कर रहे हैं। और अगर आप भारत की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को प्रकाश से अंधकार की ओर, वो तो पहले से परेशानियों में डूबी हुई है। बेरोजगारी, भुखमरी, अत्याचार, बलात्कार, प्रताड़ित जनता, रोजगार से पीड़ित जनता, नौजवान लोग बिना नौकरी के घूम रहे हैं, वो तो पहले से परेशान है। और बच्चे बचाए कोरोना से परेशान है, बीमारी से परेशान, कितना हुआ, कितना दुख का इस समय एनवायरनमेंट है। जनता वैसे ही त्रस्त है। और उसमें उस वक्त अगर जनता को जगाने के बजाय अगर बहुजन आंदोलन से कोई धोखा करे तो फिर साथियों दोस्त दुश्मन की पहचान मैंने बता दी कि कुत्ते को पत्थर मारो, कुत्ता भी पत्थर की तरफ नहीं जानता, आपको की तरफ भौंकता है। तो जब कुत्ते से भी कम तो आपकी नॉलेज या नहीं हो सकती, बुद्धि नहीं हो सकती, आप तो प्रज्ञावान हैं, आप तो विचारशील हैं, आप दूसरों में दोष निकालते हैं, आप उन महापुरुषों में दोष निकालते हैं, बहन मायावती जी में दोष निकालते हैं जिन्होंने पहले ही बहुजन का इतिहास बना दिया है। क्या आपको दिखाई नहीं देते गौतम बुद्धा एक्सप्रेस वे? क्या आपको दिखाई नहीं देती गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, भारत की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी, 550 एकड़ की यूनिवर्सिटी दिखाई नहीं देती? क्या आपको हॉस्पिटल मान्यवर काशीराम साहब हॉस्पिटल दिखाई नहीं देते? डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं दिखाई देते? क्या आपको इतने सारे विद्यालय दिखाई नहीं देते? क्या आपको 19 जिले बुद्ध की विचारधारा के, बाबा साहब अम्बेडकर के नामों के 19 जिले दिखाई नहीं देते? फिर आप अगर आप इतने ही क्रिटिसाइज करते हैं बहन मायावती जी को, तो चलो अपनी बहन और बेटियों को जरा भेजिए ना 6 महीने काम करने के लिए, पता चल जाएगा ना। बहन मायावती जी तो अपना घर छोड़ करके आकर के काम किया है समाज में। अगर बड़े सच्चे बनते हो, आप अपनी बहन बेटियों को भेजो 6 महीने समाज में काम करने के लिए। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है बहन जी के प्रति गलत वाणी बोलने का। शर्म करो, ऐसे बुद्धिजीवियों, शर्म करो। साथियों तो बुद्धि का इस्तेमाल करो, ज्ञान का इस्तेमाल करो। आप पढ़े लिखे तो हैं, प्रज्ञावान भी हो सकते हैं, बुद्धिस्ट भी हो सकते हैं, बाबा साहब के
आंदोलन में, लेकिन आप क्रियाशील नहीं हैं, आप क्रिएटिव नहीं हैं। जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जो विचारशील लोग होते हैं, जो विचार को पॉजिटिव विचारों वाले लोग होते हैं, वो कभी क्रिटिसाइज नहीं करते, क्योंकि पूरी दुनिया में क्रिटिसाइज करने वाले लोगों का एक भी स्तंभ नहीं बना है। जानकारी लो, जानो, फिर मानो। आप क्रिटिसाइज करते हो, अरे आपको जो और बड़ा करके दिखाओ ना, करो ना बड़ा, कौन मना कर रहा है? कि आप अपनी बहन को ट्रेनिंग दो, आप अपनी पत्नी को ट्रेनिंग दो, आप ट्रेनिंग, आप अपनी बेटी को ट्रेनिंग दो ना, कि 6 महीने आपकी बहन बेटी, चलो बहन मायावती से ज्यादा बड़े काम करके दिखाएं। वो नहीं करोगे आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये गलत बात है, ये नेगेटिव एटीट्यूड है। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। साथियों, बहुजन आंदोलनकारियों का, SC ST OBC के लोगों, 85% बहुजन हो। आपको बहुजनों की सत्ता का निर्माण करना चाहिए। आपको थिंकिंग स्किल का यूज करना चाहिए, सोच विचार प्रबुद्ध का, प्रज्ञा का। आप विचारशील नहीं है, आप सोचते नहीं है, आपको रणनीति आती नहीं है, आप ऐਵੇਂ ही जिसने कह दिया उसने कह दिया, आप मीडिया के कहने पे करते रहते। मीडिया तो भ्रष्टाचारी है, मीडिया तो बिका हुआ है, और मीडिया के लोग मनवादियों के बिके हुए हैं। आप उनकी बातों पे विश्वास करते हो और उस पर चर्चा करते हो, आप बुद्धि विलास करते हो। बुद्धि विलास बंद करो, प्रज्ञावान बनो, विचारशील बनो, थिंकिंग स्किल पैदा करो। जानो कि बाबा साहब ने शिक्षित बनो कहां से लिया था। पढ़ो, थिंकर तो थिंकर्स को पढ़ो, तब बनोगे। थिंकिंग स्किल कहां से बनेगी? एक है एडवर्ड डी बोनो, इसी 8 जून 2021 को उनकी डेथ हुई है, परिनिर्वाण हुआ है। उनको पढ़ो, थिंकिंग स्किल, विचारशीलता पैदा होगी, पॉजिटिविटी पैदा होगी। और दूसरे जॉन डेवी, जो बाबा साहब ने कहा था, जितना भी मेरा ये विचारशीलता का जो भी है, ये मैं जॉन डेवी को समर्पित करता हूं। पढ़ो ना जॉन डेवी को, जिसने अमेरिकन सिस्टम, पूरा वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम बदल के रख दिया। तब बनोगे थिंकिंग स्किल वाले, तब बनोगे प्रज्ञावान, तब बनोगे बुद्धिमान, तब बनोगे विचारशील, तब बहुजन शासक बनोगे, तब कहलाओगे बहुजन बुद्धिजीवी। इसलिए मैंने कहा था आज, क्या इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा था, क्या SC ST OBC के पढ़े लिखे बहुजन क्या बुद्धिजीवी हैं? क्या बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले हैं? आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई बात सत्य कहना जरूरी है, परिस्थितिजनक सत्य कहना बहुत जरूरी है। ये आज की परिस्थितियों में जो सत्य हो रहा है, उसको निर्धारित करते हुए मैं ये बात कह रहा था। साथियों, सत्य को जानो, रविदास के सत्य को जो कहा था वो जानो फिर मानो। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।